सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पूरी जानकारी दी है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर दिल्ली पुलिस डॉक्टर सुधीर गुप्ता से पूछताछ कर सकती है। सुधीर गुप्ता ने दावा किया है कि उन पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का दबाव था और अब पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर डॉक्टर सुधीर गुप्ता से पूछताछ हो सकती है और इस बात की जानकारी गृह मंत्री को भी दी गई है पुलिस कमिश्नर के द्वारा। तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बयान दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो सुनंदा पुष्कर मामले में डॉक्टर सुधीर गुप्ता की पूछताछ हो सकती है। इस मामले में दिल्ली पुलिस धारा 174 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत दरियाफ्त कर रही है और इसमें इसकी दरियाफ्त एक एसआईटी इसकी इन्वेस्टिगेशन को देख रही है। हमारे इंस्पेक्टर अतुल सूद इसको दरियाफ्त कर रहे हैं और उसमें जो भी जरूरी है उसको हमने देखा है और आगे जो भी कोई ज़रूरी होगा इस दरियाफ्त के लिए उसको देखा जाएगा। जब भी कोई दरियाफ्त की जाती है उसमें जो भी एविडेंस रेलेवेंट होता है उस दरियाफ्त के लिए उसका संज्ञान लिया जाता है, उसके ऊपर में तफ्तीश की जाती है, चाहे वो स्टेटमेंट हो, रेलेवेंट स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है। अगर कोई एविडेंस कलेक्ट करना होता है रेलेवेंट उसको कलेक्ट किया जाता है। एक ये नई डेवलपमेंट है, इसको हम एग्जामिन करेंगे तो अगर ये रेलेवेंट होगी हमारी दरियाफ्त के लिए तो इसका भी मुनासिब जो है कॉग्निजेंस ली जाएगी। सर, जैसे आरोप लगाए हैं उन्होंने, क्या सुधीर गुप्ता से भी इस बारे में पूछताछ हो सकती है? देखिए, जैसे मैंने कहा, अगर इसमें उनसे बात करना ज़रूरी होगा बात की जाएगी। अगर उनके एफिडेविट को रिकॉर्ड में लाना ज़रूरी होगा एफिडेविट को रिकॉर्ड पे लाया जाएगा। जो भी आवश्यक होगा इस दरियाफ्त के लिए उसको किया जाएगा। आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। एक वेबसाइट पर छपी खबर के मुताबिक एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता का कहना है कि उन्हें बड़े अधिकारियों की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने को कहा गया। एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने स्वास्थ्य मंत्रालय और सीवीसी को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है कि उन पर सुनंदा पुष्कर की मौत को प्राकृतिक मौत दिखाने का दबाव बनाया गया था। डॉक्टर गुप्ता ने सुनंदा पुष्कर की मौत की वजह जहर खाना बताया था, जो दो कारणों से हो सकती है, आत्महत्या या फिर हत्या भी हो सकती है। डॉक्टर गुप्ता को डर है कि उनकी जगह किसी और को एम्स के फोरेंसिक विभाग का एचओडी बनाया जा रहा है और उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर दिल्ली के लीला होटल में इस साल 17 जनवरी को अपने कमरे में मृत पाई गई थी और तब से ये विवाद लगातार सुर्खियों में रहा है कि आखिर सुनंदा पुष्कर की मौत कैसे हुई और मौत का राज क्या है। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। एम्स के फॉरेंसिक के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुधीर गुप्ता, उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री और साथ ही साथ सीवीसी में एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें उन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट देते वक्त उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर था। पॉलिटिकल प्रेशर में उन्होंने साफ तौर पर रिपोर्ट के अंदर ये लिखा है कि केंद्रीय मंत्री शशि थरूर, जिनकी पत्नी थी सुनंदा पुष्कर, उनका भी साथ ही साथ तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जो थे गुलाम नबी आज़ाद, उनका भी प्रेशर उनके ऊपर लगातार था रिपोर्ट को सौंपने से पहले। हालांकि रिपोर्ट में कुछ चेंजेस हैं या नहीं है, इस बात का जिक्र उन्होंने नहीं किया है। इस मामले के अंदर दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्सी से जब बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पहले से ही चल रही है। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस मामले के अंदर अगर ज़रूरत पड़ी तो डॉक्टर सुधीर गुप्ता से भी पूछताछ की जा सकती है। अगर ज़रूरत पड़ी तो शशि थरूर जो कि केंद्रीय मंत्री थे, पति थे सुनंदा पुष्कर के, से उनसे भी लगातार दिल्ली पुलिस पूछताछ कर सकती है। जो फैक्ट्स हैं वो अभी खंगाले जा रहे हैं। जो रिपोर्ट उन्होंने दी है उसे दिल्ली पुलिस अभी समझने की कोशिश कर रही है और इसमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो इन सभी लोगों से इस पूरे केस में पूछताछ की जा सकती है। दोबारा से इन्वेस्टिगेशन इस केस की पूरे तरीके से की जा सकती है। कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं क्योंकि पहले जब एम्स की तरफ से रिपोर्ट सौंपी गई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें कहा गया था कि अननेचुरल डेथ है। जो वो दवाई लेती थी, नींद की दवाई, उसकी ओवरडोज की वजह से भी ये मौत हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर की बात कही है, अब देखना यह है कि हेल्थ मिनिस्ट्री इस पूरे मामले के अंदर क्या संज्ञान लेता है। और दिल्ली पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसके अंदर एम्स के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुधीर गुप्ता, उनसे भी इस पूरे मामले के अंदर पूछताछ की जा सकती है। इन्वेस्टिगेशन पहले से ही इस मामले की दिल्ली पुलिस कर रही है। कैमरामैन ललित के साथ अभय पराशर, ABP न्यूज़, दिल्ली। तो सुधीर गुप्ता के दावों को लेकर एम्स में बैठक चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एम्स के डायरेक्टर से पूरी रिपोर्ट मांगी है कि पूरा मामला है क्या। खुलासे पर प्रतिक्रिया देते हुए हर्षवर्धन ने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदलने के लिए दबाव बनाए जाने का खुलासा करने वाले डॉक्टर
डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने प्रमोशन के लिए चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी एबीपी न्यूज के पास मौजूद है, जिसकी तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। क्या कुछ कहा है उस चिट्ठी में डॉक्टर गुप्ता ने, वो आपको बताते हैं। स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने अपने प्रमोशन के संदर्भ में हमारे विभाग में एक चिट्ठी दी थी, लेकिन कल टेलीविजन चैनल पर ये समाचार आने के बाद कि उनका कोई स्पेसिफिक आरोप है, मैंने एम्स के डायरेक्टर से इस संदर्भ में डिटेल्ड जानकारी लेने के लिए उन्हें लिखकर भेजा। अब आपको दिखाते हैं वो चिट्ठी जो डॉक्टर गुप्ता ने लिखी स्वास्थ्य मंत्रालय को और सीवीसी को भी। उस चिट्ठी में क्या कुछ कहा वो आप देखिए। एम्स में मेरे खिलाफ दुर्भावनापूर्ण एजेंडा चल रहा है। एम्स के नियमों को दरकिनार करते हुए डॉक्टर ओपी मूर्ति को फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट का एचओडी बनाए जाने की गैरकानूनी तैयारी चल रही है। इस तरह का एक आदेश पुरानी सरकार के जाने के 3 दिन पहले हुआ। इसका इरादा मुझे एचओडी की दौड़ से बाहर करना है। महोदय, यह दुर्भावनापूर्ण एजेंडा मुझे फॉरेंसिक साइंस के एचओडी पद से हटाने के लिए इसलिए चल रहा है क्योंकि मैंने सुनंदा पुष्कर और नीडो तानिया केस में मैंने बिल्कुल पेशेवर रवैया अपनाया जो एम्स के कुछ निहित स्वार्थ वाले लोगों के खिलाफ गया। और ये वो चिट्ठी है जिस पर अब रिपोर्ट मांगी है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, एम्स के डायरेक्टर से। अब आपको बताते हैं कि सुधीर गुप्ता के जो दोस्त हैं उनका क्या कहना है। सुधीर गुप्ता की पत्नी ने भी कुछ कहने से इनकार कर दिया, लेकिन उनके दोस्त ने कुछ कहा। उन्होंने लेटर लिखा है, क्या वो सही है? बिल्कुल। क्या फायदा है इससे? अब मेरे को कवर करिए, क्या फायदा है इससे? यूज क्या है? मेरा कहाँ रूम है? आप जो आप मेरे को बताएं। तो ये तो वही डॉक्टर गुप्ता के पत्नी की बात। अब उनके दोस्त का क्या कहना है वो भी सुनिए। So one thing is clear that he felt intimidated. He called me. I had come to assure him, and probably he will try to get protection from the concerned quarters also. He intimidated by? No, he is not revealed to me. He has not revealed to me. But he said that he's intimidated by someone. It appears that he is feeling scared also. कोर्ट में है, शायद कैट में उनका मैटर है, and he is fighting with the cat. तो सुनंदा पुष्कर शशि थरूर की पत्नी है, पूर्व केंद्रीय मंत्री। सुबह से जब पत्रकार 2 बार शशि थरूर से इस पूरे मामले पर जवाब जानने की कोशिश कर रहे थे, शशि थरूर ने कुछ नहीं कहा, चुप रहे और वहां से चले गए। അങ്ങയുടെ ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അലിഗേഷൻ വരുന്നുണ്ട്, അതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് പ്രതികരണം രാഷ്ട്രീയമായിട്ട്? शशि थरूर से 2 बार बात करने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों बार शशि थरूर ने कुछ नहीं कहा। मामला राजनीतिक भी होता जा रहा है क्योंकि बीजेपी ने कहा है कि सुनंदा की मौत की जांच होनी चाहिए। बीजेपी का आरोप है कि सुनंदा की हत्या हुई है। सर, जिस तरह से बोला कि दबाव बनाया जा रहा है, ये गंभीर मामला मानते हैं? हमने रिपोर्ट अभी देखा नहीं ना, और मीडिया से जो आया वो तो मैंने देख लिया, लेकिन औपचारिक तौर पर मैंने रिपोर्ट अभी देखा नहीं है, इसलिए मुझे कहना ठीक नहीं है ना। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि ये प्रोफेशनल गैंग ने इनकी हत्या की और सुनंदा का चरित्र ऐसा है वैसा है, ये सब बेकार की बात है। हर व्यक्ति को हमारे देश में मूलभूत अधिकार है जिंदा रहने के लिए, और वो उनकी जान ऐसे ली गई, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मुझे इस बात पे यकीन नहीं होता है, लेकिन अगर डॉक्टर ने ऐसा कहा है तो किसने दबाव डाला, उनसे बात करनी चाहिए। शशि थरूर के इस मामले में जिस समय सुनंदा का मामला बना था, उस समय जाहिर है सुनंदा पर कुछ अत्याचार हुए थे, झगड़े हुए थे उसके आत्महत्या करने से कुछ पहले, तो एक शक की सुई तो जरूर थी। लेकिन उस वक्त जो तफ्तीश की गई उसके जरिए वो मंत्री थे,
और उन्होंने जो भी उनसे भी सवाल जवाब किया गया था ये सब की जानकारी में है और अब उसमें सच्चाई की तह तक पहुंचना आवश्यक है। और अगर सुनंदा के लोगों ने चाहा है कि इस पर और जांच की जाए तो मैं नहीं समझता कि शशि थरूर को इसमें किसी बात की कोई आपत्ति होनी चाहिए। और इस बीच इस पूरे मामले में सुनंदा पुष्कर के मौसेरे भाई ने सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच की मांग की है। नहीं, मैंने तो पहले से ही बोला था कि ये वो नहीं है, इसके मर्डर हुआ है। तो हम चाहते थे, क्योंकि मुझे वैसे तो इनके साथ उठना बैठना खास नहीं है, ये हाई लेवल के लोग थे, तो हम थोड़ा डाउन ही हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसके इन्वेस्टिगेशन हो, जैसे स्वामी ने बोला है। तो ये जो हुआ है बुरा हुआ, मेरी मसेरी बहन है, अच्छी थी, तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसके इन्वेस्टिगेशन हो।